महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा व्यक्त की। कलयुग में मनुष्य कैसे होगा और उसके व्यवहार कैसे होंगे और वो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कोई पक्षी, उसके पंखों पर वेद की रचना लिखी हुई है, पर पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को इतना साट रही कि बछड़ा लूहलुहान हो जाता है। सहदेव ने स्वतः आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। और 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है। कितने ही वृक्षों से टकराने पर उन वृक्षों के तन उसे रोक न सके। अंत में एक अत्यंत छोटे से स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए, अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचना लिखी हुई है और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये नहीं देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारों की कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका सांद्र है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना साटती है कि बछड़ा लूहलुहान हो जाता है। कलयुग का व्यक्ति बच्चों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपना विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। सहदेव ने स्वतः आश्चर्य ये देखा कि 5-7 भरे कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली। कलयुग में धनाढ्य लोग, लड़के लड़कियां विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। 5वां आश्चर्य ये है कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती वृक्षों के तन और चट्टान उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की चिल्लाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का पतन होना रुक जाएगा।